अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम समर एंड विंटर का पार्ट 2 यानी कि उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि हमने कल पढ़ा था। समर एंड विंटर, समर यानी मौसम गर्मा और विंटर यानी कि मौसम सरमा, जो कि पी शैली ने लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है, हाँ, उसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि किस तरह शायर ने हमें विंटर और समर के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है कि समर में क्या होता है और विंटर में क्या होता है। समर में आपको तो पता है कि समर मुझे लगता है सबको पसंद होगा, जब हम यानी कि गर्म में क्या क्या होता है, और विंटर में सब चीज़ें मुरझा जाती हैं। तो पहला सवाल है उसका, व्हाट डू द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब, यानी कि जो पहली लाइन है इस पोएम की वो क्या बताती है। तो इसका जवाब हमने लिखा, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द ब्राइट एंड चेयरफुल चार्म ऑफ सनी आफ्टरनून ऑफ द मंथ ऑफ जून, यानी कि जून मंथ की वो खुली खुली खुश खुश वो आफ्टरनून दिखा रही है, दोपहर दिखा रही है। कौन सी पहली लाइन्स में शायद हमें उन्हीं के बारे में बताता है कि किस तरह वो दिलकश सी दोपहर थी मंथ जून की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ ही आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ शाइनिंग सन ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत की इन चीज़ों पर, कारीगरियों पर ये सूरज जो है इसके चमकने से क्या असर होता है। Beneath the shining sun, all the objects like the weeds, the river, the cornfields and reeds are happy. The leaves of trees have become visible in the light and are seen waving here and there. यानी कि सूरज की रोशनी में जो चीज़ें हैं, यानी कि प्लांट्स है, शर्ब्स है, दरिया है, मक्की के खेत है, पत्ते हैं, ये सब बहुत ही खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। जो पत्ते हैं वो इस खुली सी हवा में लहरा रहे हैं, यानी कि वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो शायर क्या बताता है कि वीड्स, कॉर्नफील्ड सब खुश खुश है। तीसरा सवाल है, हाउ इज़ विंटर डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी कि विंटर को किस तरह डिस्क्राइब किया है मौसम सरमा को। विंटर इज डिस्क्राइब एज लाइफलेस सीजन इन द पोएम, यानी कि एक ऐसा सीजन है लाइफलेस जिसमें कोई ज़िंदगी नहीं है। द पोएट सेज दैट विंटर सीम्स टू बी एज लाइफलेस फॉर बर्ड्स, ये परिंदों के लिए भी लाइफलेस है, वो मर जाते हैं। दे डाई एज दे कैन नॉट मूव फ्रीली इन विंटर। फिशेज इन दिस सीजन बिकम फर्म इन द फ्रोजन वाटर, यानी कि वो अकड़ जाती है मछलियाँ उसके सर्द पानी में। विच लुक स्लाइम एंड स्टिकी, रिंकल्ड क्लाउड बिकम हार्ड एंड ब्रिक द चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स फील कोल्ड ऑल्दो इन फ्रंट ऑफ फायर। द beggars became homeless. They symbolize winter as lifeless and gloom सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है चौथा सवाल, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइनों को एक्सप्लेन करना है। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनेथ द सन, द वीड्स, द रिवर एंड द कॉर्नफील्ड्स एंड रीड्स, द विलो लीव्स, दे ग्लेंसेड इन द लाइट ब्रीज। इसका आंसर हमने लिखा, These lines have been taken from the poem Summer and Winter। अब पोएट का नाम लिखना है, written by Percy Shelley। In these lines, poet says that when the summer sun rises, all things like weeds, the river, the cornfields, and other plants feel happiness. The leaves seem to move freely under the moderate breeze. It seems that summer has brought life on the earth to things that were in a lifeless condition in winter, यानी कि मौसम गर्म इनको जिंदगी बख्शता है जो विंटर में मुरझा जाते हैं। पांचवा सवाल है, हाउ डज द पोएम एंड्स। इसका जवाब है, द पोएम एंड्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली वेयर चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स फील कोल्ड ऑल्दो इन फ्रंट ऑफ ग्रेट फायर। द पोएट इज सॉरी फॉर द होमलेस beggar ऑफ विंटर who suffers the harshness of winter and cold being homelessness। यानी कि ये एंड में क्या बताता है कि जो पोएट है और उसकी फैमिली है वो आग के सामने अपने आप को सर्दी से बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सर्दी लग रही थी। अब पोएट उसके बारे में बहुत ही अफसोस कर रहा है कि बेगर, जो बेकारी है, जिसका कोई मकान नहीं है, वो इस सर्दी में
ठरठरा रहा है बाहर। उसके बाद है लैंग्वेज वर्क। पहला है उसका राइट डाउन सम विजुअल इमेजेस फ्रॉम द पोएम। तो हमने क्या क्या देखा उसमें पोएम में। पहला हमने सम विजुअल इमेजेस फ्रॉम द पोएम और फ्लोटिंग माउंटेन, स्टेनलेस स्काई, रिंकल्ड क्लाउड, हॉट एज ब्रिक। दूसरा है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स, वीड्स, रीड्स, ब्रीज, ट्रीज, डाई, लाई, कोल्ड, ओल्ड, क्राउड्स, क्लाउड्स। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, हमें पोएम में निकालने हैं। द सिल्वर क्लाउड्स, इन समर वी सी सिल्वर क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई, स्टेनलेस स्काई, लार्जर ट्रीज, ट्रांसपेरेंट आइस, होमलेस बेगर्स। ये सब है ऑब्जेक्टिव्स जो हमने इस लेसन से निकाले हैं। द स्टेनलेस स्काई लुक्स अट्रैक्टिव इन समर, द लार्जर ट्रीज आर फाउंड इन